तो कमेंट करते कि सर आप वीडियो नहीं बना रहे हैं, अभी थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो नहीं दे रहे हैं, सिर्फ ये वाला वीडियो दे रहे हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आप हर एक वीडियो मिलेगा हमारे चैनल में। तो आज हम लोग फिर सोशल साइंस का 12 फरवरी को एग्जाम है झारखंड बोर्ड का। तो सोशल साइंस का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और एक भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तो दोनों चैप्टर को हम लोग आज वन शॉट करेंगे। तो बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन है कि फ्रांस में क्रांति कब हुई। तो फ्रांस में क्रांति हुई 14 जुलाई 1789। कब हुई? 14 जुलाई 1789 को। अगर पूछेगा फ्रांस में बास्टिले किले का पतन कब हुआ, तो ये भी 1789 को। अब आगे देखिए कि कौन सी घटना ने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। तो फ्रांसीसी क्रांति ने पूरे यूरोप में शिक्षित और अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया, फ्रांसीसी क्रांति ने। अगला क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। तो फ्रांस की क्रांति से हमारा राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए कि स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का नारा किस क्रांति की देन है। हमारा फ्रांसीसी क्रांति की ही देन है। क्यों नारा? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा फ्रांसीसी क्रांति की ही देन है। आगे देखिए कि बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था। कि बुर्बो राजवंश हमारा फ्रांस के ही देश में था। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में कौन से राजनीति और संवैधानिक बदलाव हुए। तो इसमें बहुत चीज बदलाव हुए। सबसे पहले हमारा बदलाव इसमें किया गया था राजतंत्र का अंत। फ्रांस में राजतंत्र का अंत कर दिया गया, यानी कि राजतंत्र को हटाकर लोकतंत्र स्थापित कर दिया। लोकतंत्र यानी कि लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन, वहां सिर्फ लोगों का शासन रहता है। और एक दूसरा किया गया कि नागरिकों के समूहों को सत्ता मिली और लोगों द्वारा राष्ट्र राज्य का गठन। तीन मुख्य चीज वहां पर किए गए थे। आगे हमारा है कि मार्सिले किस देश की राष्ट्रीय भक्ति का गीत है। कि हमारा फ्रांस का राष्ट्रीय गीत का है। आगे लिब्रे क्या है? लिब्रे फ्रांस की मुद्रा है। तो कब्बे से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, मैंने अभी बहुत सारे वीडियो में बताया, आप लोग भी जान रहे होंगे। अब देखिए नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट था और ये 1815 में वाटरलू की युद्ध में हार हो गई थी। ये पूछता है कि फ्रांस में सॉरी कि नेपोलियन बोनापार्ट कब हारा था। 1815 वाटरलू के युद्ध में ये हार गया था। अब देखिए फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। ये हमारा 1804 ईस्वी में फ्रांस में नेपोलियन संहिता लागू की गई। कब की गई? 1804 ईस्वी में। आगे देखिए कि सॉरी आगे देखिए रूढ़िवाद से तात्पर्य है, यानी रूढ़िवाद से यानी कि रूढ़िवाद जो विचारधारा को फॉलो करता है, जो विचारधारा को मानता है, यानी कि स्थापित परंपराओं पर बल, रीति रिवाजों को बनाए रखना। जैसे कि कोई भी रूढ़िवाद से पहले विचारधारा था ना कि अगर शादी होता है, अगर पुरुष मरता है तो यानी कि उसको बोलते थे हम लोग सती प्रथा। सती प्रथा को राजा राम मोहन राय ने खत्म कर दिया, लेकिन सती प्रथा ही रहना चाहिए। इस विचारधारा को रूढ़िवाद लोग अभी भी बोलते थे। पहले ही बोलते थे नहीं, रूढ़िवाद यानी कि जो पुरानी विचारधारा को मानते आ रहा है, नई विचारधारा में अपने आप को नहीं बदलता है, वही होता है रूढ़िवाद विचारधारा। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए वीना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ। तो वीना सम्मेलन का आयोजन 1815 में हुआ था। अगर पूछेगा कि वीना सम्मेलन की मेजबानी किसने ने की थी। वीना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी। ये ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने 1815 में वीना सम्मेलन की मेजबानी की थी। अगला क्वेश्चन देखिए 1815 में आयोजित वीना सम्मेलन की मेजबानी किसने की। अभी तो बोले यार, मेटरनिक ने की थी। मेटरनिक कौन था? ये हमारा मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अभी भी हम बोल चुके, ये हमारा ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक। आगे देखिए कि 1815 में स्थापित रूढ़िवाद शासन की प्रकृति क्या थी। ये हमारा निरंकुश थी। निरंकुश यानी कि ऐसा शासन जिसमें कोई अंकुश ना लगा सके, उसे निरंकुश कहते थे। ठीक है। अब देखिए फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ। कि हमारा जुलाई 1830 में। कब हुआ? जुलाई 1830 में फ्रांस में प्रथम विद्रोह हो गया। अब देखिए हमारा कि 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजबूर किसान कारणों से विद्रोह कर रहे थे। गरीबी के कारण कर रहे थे, बेरोजगारी के कारण भी कर रहे थे और भूखमरी के कारण भी कर रहे थे। एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन अंग्रेजी का स्थापना 1830 ईस्वी के दशक में किसने किया। ये हमारा हो जाएगा जोसेफी मैथ्सनी। और जोसेफी मैथ्सनी का जन्म हमारा 1807 ईस्वी में जनेवा में हुआ था और वह इटली का एक महान क्रांतिकारी था। और वह 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने की वजह से उसे बहिष्कृत कर दिया गया था। इसको और उसने 2 गुप्त संगठन की स्थापना की। गुप्त संगठन आने की ऐसी संगठन जो किसी को मालूम नहीं रहे, जो गुप्त रहती है, एकदम चुपचाप। कैसे एक हमारा क्या था यूरोप में
और मर्सई में अंग इटली। तो क्या 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 किया था? यूरोप में अंग यूरोप और एक मर्सई में अंग इटली। आगे देखिए हमारा कि हेम्सबर्ग साम्राज्य का किन देशों पर शासन था? ये हेम्सबर्ग साम्राज्य एक ऑस्ट्रिया पर और हंगरी पर, दोनों पर शासन था। काउंट काबूर को विक्टर इनमेल ने किस पद पर नियुक्ति किया? कि हमारा प्रधानमंत्री के पद पर विक्टर इनमेल को काउंट काबूर ने विक्टर इनमेल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। आगे हमारा आप देखते हैं यूरोप भारत में राष्ट्रवाद। तो आप देखिए कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ और 1914 में 90 लाख से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए थे, मारे गए थे। उनकी संख्या याद नहीं, कितना था आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए ब्रिटेन फ्रांस और रूस के खेमे का क्या नाम था? ये था हमारा मित्र राष्ट्र था। ब्रिटेन फ्रांस और रूस था हमारा मित्र राष्ट्र। अब हमारा देखिए कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिंधु और कान्हू। कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता सिंधु और कान्हू थे। सब आसान है। बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन हमारा 1905 में हुआ। कब हुआ? 1905 में। आप देखिए बापू किन्हें कहा जाता है? महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी। देखिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में गए थे और वहां से लौटे थे 1915 ईस्वी में।